हेलो एवरीवन, अनु दिस साइड एंड आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के बारे में। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है और यहाँ पर आप अपनी टीम से किस तरीके से अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं और आपकी टीम भी किस तरीके से अर्निंग क्रिएट कर सकती है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें कौन कौन सी इनकम देती है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर 11 टाइप ऑफ इनकम के नाम है। फर्स्ट नंबर पे जो इनकम देती है फॉरएवर वो है डिस्काउंट, सेकंड पर्सनल बोनस, थर्ड रेफर कमीशन, फोर बूस्ट बोनस एंड 5 वॉल्यूम बोनस, 6 लीडरशिप बोनस, 7 कार प्लान बोनस, 8 जेम बोनस, 9 मैनेजर रेटेड और 10 ईगल मैनेजर रेटेड। एंड जो लास्ट इनकम है वो है ग्लोबल रैली या फिर चेयरमैन बोनस। ओके, आगे स्टार्ट करें दोस्तों। तो जैसे कि फॉरएवर को आप ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी। ओके, वो होती है आपकी 9100, 12 डिजिट की आईडी आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है गाइस, आगे जैसे कि बात करें तो यहाँ पर जैसे ही आपकी आईडी बनती है तो आप यहाँ पर एज ए एफबीओ नवस कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर बन जाते हो। एफबीओ का मतलब है फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओके, फॉरएवर बिजनेस ओनर आप कह बन जाते हो यहाँ पर। जैसे ही आप 1000 रुपये प्लस की यहाँ पर बिलिंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो आपकी जो आईडी है स्पॉन्सर आईडी वो 165 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्टिव हो जाती है। मतलब कि आप अपने घर बैठे बैठे 165 प्लस कंट्रीज के अंदर कहीं से भी वर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 से 15% का डिस्काउंट देती है फॉरएवर। एंड यहाँ पर आप अपनी खुद की अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हो, आप पैसे भी कमा सकते हो। वो किस तरीके से, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, आपने उन्हें यूज किया, आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जब आप उन बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताते हो तो वो भी आपसे लेंगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम वहां जाके खाना खाते हैं, तो हमें अगर वो खाना टेस्टी लगता है तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को आके शेयर करते हैं कि इस रेस्टोरेंट का खाना बड़ा टेस्टी था, है ना। तो आप सोच के देखो, क्या रेस्टोरेंट वाले ने हम अपने को कोई कुछ बेनिफिट दिया जब अपन ने उसके खाने के बारे में बड़ाई की, बाहर आके लोगों को बताया। अपन किसी मॉल से कपड़े लेके आते हैं, कपड़े अच्छे आते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के जो भी पूछता है अपन उन्हें बताते हैं कि मैं ये कपड़े इस मॉल से लेके आया, काफी अच्छे कपड़े हैं और काफी अच्छे प्राइस में मेरे को मिल मिल गए हैं ये कपड़े। तो क्या हुआ, वो मॉल वाले ने आपको कुछ पैसे दिए। अगर वो आपने जिस भी फ्रेंड को बताया, अगर वो फ्रेंड आपका उसी मॉल में कपड़े लेने जा रहा है, क्या आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है? नहीं ना। बट यहाँ पर फॉरएवर आपको बेनिफिट देती है इस चीज का। ओके, किस तरीके से, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, जैसे चाचा जी, मौसा जी, मौसी जी, मामा मामी, नाना नानी, इनको बताया आपने, अपने दोस्तों को बताया, है ना, सभी को बता दिया आपने। किसी ने 1000 का लिया, किसी ने 2 का लिया, किसी ने 3 का लिया, किसी ने 4 का लिया, किसी ने 5 का लिया, किसी ने 6 का, किसी ने 7 का, कोई 8 का, कोई नहीं भी लेगा बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि हर कोई नहीं लेता अपनी बताई हुई चीज, हर कोई अपने बताए हुए रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जाता, हर कोई अपने बताए हुए मॉल के अंदर कपड़े लेने भी नहीं जाता। हाँ, जिन्हें अच्छा लगता है वो जाते भी है, और वो मॉल के अंदर भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर होगा। अब जैसे ये लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, इनको बेनिफिट्स मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, ये भी आगे क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। क्योंकि अपने इंडिया में एक खासियत है, जब भी अपन कोई भी चीज लेके आते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो अपन उसके बारे में लोगों को जरूर बताते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर ये लोग भी आगे किसी को बताएंगे और इसी के अकॉर्डिंग, इस सर्कल के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी 2 मंथ के अंदर आपके 72,000 की टर्नओवर शो हो जाती है आपकी आईडी के अंदर, तो आपकी यहाँ पर हो जाती है 4cc। ओके, अब 4cc के बारे में थोड़ा आपको बाद में बताऊंगी। एक्चुअली मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ सीसी। एक्चुअली में सीसी होती क्या है, बिकॉज माइंड में आपके चल रहा होगा कि मैम 4cc तो ठीक है, लेकिन ये सीसी होती क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट जिसे बोलते हैं। अब ये क्या है भाई, अपने मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस है 165 कंट्रीज के अंदर चल रहा है अपना बिजनेस। ओके, अब इतने कंट्रीज के अंदर चल रहा है, क्या लगता है क्या सभी कंट्री करेंसी सेम है? नहीं, है ना। अपना इंडिया का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं पौंड है, अलग अलग करेंसी, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो फॉरएवर इकलौती एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपनी करेंसी को सेम किया है। किस तरीके से, अपने इसने अपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक पॉइंट वैल्यू दी है। जो पॉइंट वैल्यू, उन प्रोडक्ट्स की पॉइंट वैल्यू हर एक कंट्री के अंदर सेम है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हनी है। ओके, हनी की पॉइंट वैल्यू है यहाँ पर 0.102। ओके,
अब ये चाहे आप एलोवेरा यहाँ से लो या फिर आउट ऑफ कंट्री से लो, आपको इसकी पॉइंट वैल्यू इतनी ही मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है इसके पॉइंट वैल्यू में। हाँ, करेंसी का डिफरेंस हो सकता है। ओके, आगे जैसे कि बात करें हनी के बारे में, अगर मैं बताऊं तो हनी के ऊपर जो पॉइंट वैल्यू वो है 105 सीसी। ठीक है, अब ये जो हनी है, या चाहे आप इंडिया से लो या फिर आउट ऑफ कंट्री से, इसकी पॉइंट वैल्यू आपको इतनी ही मिलेगी। तो ये होता है सीसी का मतलब। फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट की पॉइंट वैल्यू को समान रखने के लिए इसको एक सीसी की वैल्यू दी है। ओके, अब आगे बात करें, जैसे कि आप FBO लेवल के ऊपर भी पैसे कमा सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। आप प्रोडक्ट यूज करके आप प्रोडक्ट को रिटेल भी कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब अगर आपको अच्छी ज़्यादा अर्निंग चाहिए, आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऊपर वाला लेवल अचीव करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं 2CC। वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। एंड यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा वो 10 से 15% से बढ़कर आपका यहाँ पर हो जाता है 30% का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 30% का आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको एक और इनकम आनी स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं पर्सनल बोनस, जो फॉरएवर कंपनी खुद की तरफ से देती है 5% का। ओके, जब आप प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हो तब। एंड यहाँ पर थर्ड प्रकार की जो इनकम होती है वो होती है रेफर कमीशन। अब ये रेफर कमीशन होता क्या है, ये रेफर कमीशन देखो, जैसे कि आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया, आपको बिजनेस अच्छा लगा, तो अगर आपने किसी भी फ्रेंड को इस बिजनेस के बारे में बताया कि फॉरएवर के अंदर किस तरीके से बिजनेस किया जाता है और वो किस तरीके से यहाँ पर पैसे अर्न कर सकते हैं, वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो खुद भी ये बिजनेस करेंगे। तो जैसे कि आप हो, आपने किसी को भी बिजनेस के बारे में बताया, आप किसी भी फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो वो फॉरएवर ज्वाइन भी करेंगे और यहाँ पर अपने 2CC भी क्वालिफाई करेंगे। अब जैसे ही वो असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पर बन जाएंगे तो उनसे आपको क्या आएगा, एक रेफर कमीशन आएगा। वो कितना आएगा आपको, यहाँ पर 25%। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ रेफर कमीशन क्या है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, जैसे कि आपने 10 लोगों को 4CC करना सिखा दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 4CC की, है ना, 72,000 की टर्नओवर करके। अगर आपने 10 लोगों को इस तरीके से 4CC करना सिखा दिया तो आपकी आईडी में होते हैं 40CC। 40 छोड़िए फ्रेंड्स, आपको तो 25CC के ऊपर फॉरएवर आपका प्रमोशन कर देती है। एंड यहाँ पर आप बन जाते हो सुपरवाइजर। यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट होता है वो सेम होता है 30% का। पर्सनल बोनस 5% से बढ़कर आपको यहाँ पर हो जाता है 8%। आगे बात करें दोस्तों, रेफर कमीशन आपका यहाँ पर 25 से बढ़कर हो जाता है 33%। आगे बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, अब अगर आप किसी भी 4 फ्रेंड्स को 25CC करवा देते हो, उन्हें सुपरवाइजर बना देते हो, तो आपके आईडी के अंदर होते हैं 100CC। 100 छोड़िए दोस्तों, 75CC के ऊपर आपका एक प्रमोशन होता है जिसको बोला जाता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, आपका क्वालिफाई होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको वही सेम डिस्काउंट मिलता है 30% का। पर्सनल बोनस आपका 8% से बढ़कर हो जाता है 13% का। रेफर कमीशन 33 से बढ़कर हो जाता है 38%। यहाँ पर आपको रेफर कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। एंड दोस्तों, अगर मैं इनकम की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब आप प्रिफर्ड कस्टमर रहते हो, FBO रहते हो, तब आप 2 से 3 हजार रुपये आप अर्न कर सकते हो प्रोडक्ट्स वगैरह को रिटेल करके। ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रही हूँ, आप यहाँ पर कितनी भी अर्न कर सकते हो। ओके, कोई कंफर्म नहीं है कि आप इतनी अर्न करो। और आप जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आप 5 से 10 हजार रुपये यहाँ पर अर्न कर सकते हो, ठीक है। सुपरवाइजर के ऊपर 15 से 30 हजार रुपये अर्न कर सकते हो और असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर 40 से 50 हजार रुपये आप अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे आपने 75CC कर लिया, अगर आप किसी भी 2 फ्रेंड्स को 75CC करना सिखा देते हो, उन्हें असिस्टेंट मैनेजर बना देते हो, तो आपकी आईडी में हो जाते हैं 150CC। ओके, 150CC आपके आईडी के अंदर हो जाते हैं। अब 150 छोड़िए फ्रेंड्स, 120CC के ऊपर आपका एक न्यू लेवल क्वालिफाई होता है जिसे यहाँ पर बोला जाता है मैनेजर लेवल। एंड ये ड्रीम लेवल माना जाता है। यहाँ पर ड्रीम लेवल क्यों माना जाता है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट होता है वो 30% का होता है और पर्सनल बोनस आपका हो जाता है यहाँ पर 13% से बढ़कर 18%। आगे बात करें दोस्तों, तो रेफर कमीशन यहाँ पर 38% से बढ़कर हो जाता है 43%। एंड अगर मैं यहाँ पर मैनेजर लेवल के इनकम की बात करूँ तो वो होती है 60,000 से नो लिमिट। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ के जो सभी लेवल है वो परमानेंट लेवल होते हैं। मतलब कि अगर आप सुपरवाइजर पे लेवल पे हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो, तो यहाँ पर अगर आप 2-3 महीने के लिए भी काम नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आपका डिमोशन हो जाएगा, आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर 2-3 महीने काम भी नहीं करते, किसी काम में बिजी हो जाते हो, तो यहाँ पर आपका डिमोशन कभी भी नहीं होगा, आप उसी लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी टीम अच्छे से वर्क कर रही है तो यहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, बट यहाँ पर डिमोशन
बिल्कुल भी नहीं होता। आगे बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप है ना अपनी टीम से किस तरीके से अर्निंग क्रिएट करोगे वो मैं आपके यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि आप सुपरवाइजर हो, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, सुपरवाइजर के नीचे टीम होती है। टीम कितनी होती है, यहाँ पर क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर और एफबीओ नर्वस कस्टमर, जिसे परफेक्ट कस्टमर अपन बोलते हैं। सुपरवाइजर के नीचे 2 लेग्स होती है, ओके। अब सुपरवाइजर के नीचे मान लो आप 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और 2 नर्वस कस्टमर है, प्रिफर्ड कस्टमर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप क्या ले रहे हो, मान के चलो कि अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप 5 सीसी का बिजनेस भी ले रहे हो। एक्चुअली ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8 से 10 सीसी का बिजनेस आता है, क्योंकि इनके नीचे भी टीम वगैरह रहती है। तो अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 5 सीसी का बिजनेस भी अगर आप तीनों असिस्टेंट सुपरवाइजर से बराबर मान के चल लो, तीनों असिस्टेंट सुपरवाइजर से अगर आप 5-5 सीसी का बिजनेस भी ले रहे हो, तो नर्वस कस्टमर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बने तो इनसे आप कोई सीसी का बिजनेस तो ले नहीं सकते। ये अपना क्या करेंगे, 2 सीसी क्वालिफाई करेंगे, पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, 2 सीसी करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 5 सीसी का बिजनेस ये असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप ले रहे हो, तो यहाँ पर 1 सीसी क्या होती है अपने 16,000 में होती है, ओके। 2 सीसी होती है अपने 36,000 के अंदर। अगर 1 सीसी 16,000 में होती है तो 16 मल्टीप्लाई 5 करोगे, जब आप 16 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 80,000 की टर्नओवर आपके होती है, ओके। टीम के अंदर 80,000 की टर्नओवर अगर हो रही है तो 80,000 का आप परसेंटेज निकाल दीजिए एंड उसके अंदर आप 3% का मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये 3% क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ये वॉल्यूम बोनस, ओके, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को जाता है। अब ये 3% किस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर आते हैं, ये पर्सनल बोनस है, ठीक है। पर्सनल बोनस सुपरवाइजर का क्या है 8% और असिस्टेंट सुपरवाइजर का पीवी पर्सनल बोनस क्या है 5%। 8 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा 3%। तो ये 3% वॉल्यूम निकल के असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को यहाँ पर जा रहा है। इसलिए जब आप 80,000 का परसेंटेज निकालोगे तो 800 आएगा, 800 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा 2,400 रुपए। मतलब कि इनको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से इनकी टीम से जो वॉल्यूम आता है वो 2,400 रुपए का आता है, ठीक है। तीनों से सेम सेम जाएगा क्योंकि अपन ने क्या लिया है 5-5 सीसी का बिजनेस लिया है। आगे बात करते हैं नर्वस कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर की। ये क्या करेंगे 2 सीसी करेंगे। अब इनको क्या जाएगा, इनको कभी भी वॉल्यूम नहीं जाएगा, बिकॉज नर्वस कस्टमर का कोई पीवी तो होता नहीं, पर्सनल बोनस तो होता नहीं। ये क्या करते हैं, ये सीधे रेफर कमीशन जाता है इनका। ये अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे तो वो कैसे जाएगा, सुपरवाइजर का रेफर कमीशन कितना है यहाँ पर 33%, ओके। तो इनको कितना परसेंट जाएगा 33% रेफर कमीशन जाएगा सुपरवाइजर को। अब 33 जाएगा तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो, जैसे इधर निकाले थे 2 सीसी कितने में होती है, 1 सीसी 16,000 में होती है, ये तो पूरी 2 सीसी कर रहे हैं तो 2 सीसी कितने में होती है 36,000 में। 36,000 का परसेंटेज निकालोगे तो 360 आएगा, 360 मल्टीप्लाई 33 करोगे तो कितना आएगा 11,880 रुपए। मतलब कि एक न्यू पर्सन से, एक प्रेफर्ड कस्टमर से आपको 11,880 रुपए का पे आउट आता है यहाँ पर, ठीक है। दोनों न्यू प्रेफर्ड कस्टमर से सेम सेम पे आउट रहेगा। अभी आप ये 2,400 2,400 2,400 11,880 11,880 को आप प्लस कर देते हो, इन सभी को आप अगर प्लस करते हो तो टोटल अमाउंट कितना आता है पूरी टीम से, सुपरवाइजर को जाएगा 30,960 रुपए का पे आउट। यहाँ पर सुपरवाइजर क्रिएट करता है, अपनी टीम से बनाता है, ओके। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर सुपरवाइजर की इनकम 15 से 30,000 रुपए, तो हो गया ना 30,000 के समथिंग सुपरवाइजर की अर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या है कि अपन जो है अपनी टीम से ऐसे इस तरीके से पैसे अर्न करते हैं और अपनी टीम भी इसी तरीके से पैसे अर्न करती है। अब आगे बात करते हैं मैनेजर की। तो मैनेजर का देखो, अगर मैनेजर के नीचे कितने लेग होती है, मैंने बताया था ना आपको, प्रिफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और फिर 5वां आता है मैनेजर, ओके। 5वें स्टेप मैनेजर आता है। मैनेजर के नीचे 4 स्टेप्स रहते हैं, एम, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर और नर्वस कस्टमर। मान लो एम की टीम चल रही है, 50 सीसी का बिजनेस आप एम से ले रहे हो, ओके। सुपरवाइजर से 15 सीसी का बिजनेस ले रहे हो, बिकॉज सुपरवाइजर 25 सीसी पे बनते हैं, तो 15 सीसी का बिजनेस तो नॉर्मली है दे ही सकते हैं, बिकॉज 25 सीसी ऑलरेडी कर रहे हैं। दोनों सुपरवाइजर से आप 15 सीसी मान लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 5 सीसी का बिजनेस आप ले रहे हो। नर्वस कस्टमर क्या करेगा, प्रेफर्ड कस्टमर 2 सीसी करेगा अपने, है ना। तो वॉल्यूम वही है। मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना होता है 18% और एम का कितना होता है 13%। 18 माइनस 13 करते हैं तो कितना आता है 5%। और सुपरवाइजर का वॉल्यूम कितना होता है 8% और मैनेजर का 18। 8 माइनस 18 माइनस 8 करते हैं तो कितना आता है 10%, ओके। तो ये 10% वॉल्यूम गया। और असिस्टेंट सुपरवाइजर का कितना पर्सनल बोनस होता है 5%, मैनेजर का 18। 18 माइनस 5 करते हैं कितना आता है 13% वॉल्यूम गया,
ओके। और प्रेफर्ड कस्टमर से क्या जाएगा, मैनेजर का वो रेफर कमीशन कितना होता है 43%, तो प्रेफर्ड कस्टमर से रेफर कमीशन जाएगा 43% का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर आप निकाल लेना, मैंने सीसी बता दिया, आप इतने इतने सीसी का बिजनेस अगर इनसे करवा रहे हो तो आपको कितने का पे आउट निकलेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाला था उसी तरीके से आपको यहाँ निकालना है। यहाँ निकालोगे तो आपका मैनेजर का पे आउट बनता है यहाँ पर 1,13,880 रुपए का, ठीक है। इसलिए मैनेजर लेवल को यहाँ पर ड्रीम लेवल बोला जाता है, बिकॉज इस लेवल के ऊपर ही बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग आप क्रिएट कर सकते हो। आगे बात करें 1+3cc, ये क्या होती है, ये एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है जो यहाँ पर शो करनी होती है। ओके, अब ये किस तरीके से शो कर सकते हो, 1cc आप पर्सनल भी कर सकते हो और 3cc आप डायरेक्ट में भी करा सकते हो। और 2cc, अगर 3cc आप डायरेक्ट में नहीं कराते तो 2cc आप खुद भी कर सकते हो, 2cc डायरेक्ट में करा सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है आपसे तो 3cc आप खुद पर्सनल कर सकते हो, 1cc डायरेक्ट में करा सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आप खुद ही करना चाहते हो पूरी 4cc, तो आप 4cc पर्सनल भी खुद कर सकते हो। ओके, आगे बात करें दोस्तों, तो देखो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। डिस्काउंट यहाँ पर प्रीफर्ड कस्टमर का जो डिस्काउंट होता है वो होता है 5% का। असिस्टेंट सुपरवाइजर का डिस्काउंट 30% होता है, सुपरवाइजर का 30, वही सभी लेवल्स के ऊपर 30% होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पर्सनल बोनस की। तो प्रीफर्ड कस्टमर को कोई पर्सनल बोनस नहीं आता है यहाँ पर, ओनली वहाँ पर एक डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर मतलब जो पर्सनल बोनस होता है वो होता है 5%, सुपरवाइजर का 8%, असिस्टेंट मैनेजर का 13% और मैनेजर का 18%। आगे बात करें रेफर कमीशन की, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25% रेफर कमीशन आता है, सुपरवाइजर को 33%, असिस्टेंट मैनेजर को 38% और मैनेजर को 43%। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक और चीज होती है, वो होती है बूस्ट बोनस इनकम। ओके, 5 प्रकार की जो इनकम थी वो बूस्ट बोनस थी, जो 5% आती है हर एक लेवल के ऊपर सेम। एंड इसको लेने के लिए एक एक्टिव क्वालिफिकेशन शो करनी पड़ती है 1+3cc की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से कर सकते हो। एंड आपको जो ये 3 प्रकार की जो इनकम है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही मिलना स्टार्ट होगी। ओके, डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, रेफर कमीशन और बूस्ट बोनस, ये आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही क्रिएट होगी। एंड प्रीफर्ड कस्टमर पे आपको ओनली सिर्फ डिस्काउंट ही मिलेगा और कोई सी भी इनकम क्रिएट नहीं कर पाओगे जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन जाओगे। आगे बात करें दोस्तों पर्सनल बोनस की, तो देखो पर्सनल बोनस तो मैंने आपको बताया था 5, 8, 13, 18% होता है। वॉल्यूम बोनस किस तरीके से निकाला जाता है अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो इसके लिए पहले तो वॉल्यूम बोनस क्वालिफाई करने के लिए तो अपने को है ना एक्टिव क्वालिफिकेशन भी शो करनी पड़ती है। अगर वॉल्यूम बोनस लेना है तो पूरी टीम से 1+3cc एक्टिव क्वालिफिकेशन शो करनी पड़ती है। सुपरवाइजर का वॉल्यूम बोनस की बात करें तो जैसे कि सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस क्या होता है 8% और असिस्टेंट सुपरवाइजर का 5%, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को क्या जाएगा, वॉल्यूम जाएगा। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे जितनी भी टीम रहेगी उनका 3% सुपरवाइजर को जाएगा, ठीक है। 8 - 5 करोगे तो 3%। असिस्टेंट मैनेजर का बात करें तो इसके नीचे 2 लगेगा, वही सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर, बिकॉज प्रीफर्ड कस्टमर तो अपना रेफर कमीशन ही आएगा उससे, तो ठीक है। तो 13 - 8 करोगे तो 5% वॉल्यूम जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर को, और 13 - 5 करोगे तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% का वॉल्यूम जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर को। बाकी आगे बात करें मैनेजर के वॉल्यूम बोनस की, तो इसके नीचे 3 लेग हो गई, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर। 18 - 13 करते हैं तो कितना वॉल्यूम जाता है, 5% का वॉल्यूम जाएगा मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से। और 18 - 8 करते हैं तो 10% वॉल्यूम जाएगा मैनेजर को, ठीक है। 18 - 5 करते हैं तो 13% वॉल्यूम जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर को, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं छठे प्रकार की इनकम की, जिसे बोला जाता है लीडरशिप बोनस। अब ये लीडरशिप बोनस होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर मैनेजर बन जाते हो और आपने अपने डायरेक्ट में किसी भी फ्रेंड को मैनेजर बनाया, और वो आपका फ्रेंड भी अपने किसी फ्रेंड को मैनेजर बनाता है खुद के डायरेक्ट में, और वो भी किसी भी फ्रेंड को मैनेजर बनाते हैं, तो उनसे आपको लीडरशिप बोनस आता है। जैसे कि आपके डायरेक्ट वाले पर्सन से तो आपको आएगा 6% लीडरशिप बोनस, एंड उनके भी डायरेक्ट में जो मैनेजर रहेंगे उनसे आपको आएगा 3% लीडरशिप बोनस, और उनके भी डायरेक्ट में जो मैनेजर रहेंगे उनसे आपको आएगा 2% लीडरशिप बोनस। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। अगर आप मैनेजर हो, आपने अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर क्रिएट कर दिए, तो यहाँ पर मैंने अभी मैनेजर की अर्निंग बताई थी, 1,13,880 रुपए का पे आउट आया था ना। तो यहाँ पर मैनेजर सीधे सीधे आपको 5 मैनेजर से 5 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर की जो अर्निंग होती है वो 60,000 से नो लिमिट रहती है। एक मैनेजर से अगर 1 लाख भी आ रहा है तो 5 मैनेजर से आपको 5 लाख रुपए आएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं मैनेजर के बाद भी कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल आफ्टर मैनेजर। ओके, यहाँ पर होता है मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर और डायमंड मैनेजर। अब सीनियर मैनेजर आप कैसे बनते हो, जैसे कि आपने अपने डायरेक्ट में 2 मैनेजर क्रिएट करें तो आप यहाँ पर बन जाते हो सीनियर मैनेजर।
और सोरिंग मैनेजर कैसे बनते हैं, जब आप अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पर बन जाते हो सोरिंग मैनेजर। और सफायर मैनेजर के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। एंड डायमंड सफायर मैनेजर के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 17 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। और डायमंड मैनेजर के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 25 मैनेजर क्रिएट करने होते हैं दोस्तों। एंड जब आप अपने डायरेक्ट में 25 मैनेजर क्रिएट कर देते हो तो आपको यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है पूरी जिंदगी भर। ओके, आप बैठे बैठे आपके पास इनकम आएगी, यहाँ से आप क्रिएट कर देते हो अपनी पैसिव इनकम। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्टिव रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप चाहे सोते ही रहो, आप कुछ भी करो, ठीक है, आपको इनकम आती रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकने वाली। ओके, यहाँ से आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करें दोस्तों 7 प्रकार की इनकम की, तो यहाँ पर कुछ इंटेंसिव अपने को फॉरएवर देती है, जैसे कि कार प्लान। अब ये किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, इसमें रेगुलर 3 मंथ तक आपको कुछ क्वालिफिकेशंस करनी पड़ती है। जैसे कि लेवल फर्स्ट मंथ के अंदर अगर आप 50 सीसी कर लेते हो, सेकंड मंथ में आप 100 सीसी करते हो, और थर्ड मंथ में आप 150 सीसी करते हो, तो यहाँ पर आपका कार प्लान लेवल फर्स्ट अचीव हो जाता है। 26,000 रुपए आपको फॉरएवर की तरफ से आने लग जाते हैं। ओके, लेवल सेकंड की बात करूँ तो 75 सीसी अगर आप फर्स्ट मंथ में करते हो, सेकंड में 150 और थर्ड में 225, तो आपको 39,000 रुपीज आने लग जाते हैं। आगे बात करें लेवल से थर्ड की, तो अगर फर्स्ट मंथ में आप 100 सीसी करते हो, सेकंड में 200, थर्ड में 300 सीसी करते हो, तो 52,000 आपको यहाँ पर आने लग जाते हैं। और ये जो अर्निंग आ रही है ना आपको 26,000, 39,000, 52,000, ये आते हैं आपको रेगुलर 36 मंथ तक। चाहे आप कोई सा भी लेवल अचीव करो, आपको 36 मंथ तक ये पैसा आएगा। इसको या तो आप खुद भी आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, या फिर आप अपनी कार इनसे ले सकते हो और उसे मेंटेन कर सकते हो। 8वें प्रकार के इनकम की बात करें तो ये होता है जेम बोनस, जो स्टार्ट होता है सफायर मैनेजर से। सफायर मैनेजर मैंने आपको बताया था, जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर क्रिएट होते हैं तो आप यहाँ पर सफायर मैनेजर बन जाते हो। उस लेवल से आपको जेम बोनस आना स्टार्ट होता है। अब ये किस तरीके से आता है, लीडरशिप बोनस अभी मैंने आपको बताया था 6-3-2% आता है आपको। ओके, अब ये क्या होता है, सफायर मैनेजर के ऊपर ये 6-7% आने लग जाता है, और 3%, 4% आने लग जाता है 3 की जगह, और 2 की जगह 3% आपको यहाँ पर आने लग जाता है। आगे बात करें तो ये 7-8 में 8% आने लग जाता है, 4%, 5% में आने लग जाता है डायमंड सफायर मैनेजर के ऊपर, एंड 3%, 4% के ऊपर आने लग जाता है आपको जेम बोनस। ठीक है, ये डायमंड सफायर के ऊपर आता है। और डायमंड मैनेजर की बात करें तो ये 8% 9% में आने लग जाता है, और 5% बढ़ के 6% में आने लगता है, और 4% बढ़ के 5% में आने लग जाता है। इस तरीके से आपकी यहाँ पर अर्निंग बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाती है। आगे भी जैसे जैसे मैनेजर बनते रहते हैं, आपको यहाँ पर अर्निंग बढ़ती जाती है आपकी। ओके, घटती नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको पैसिव इनकम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद चाहे आप काम करो या मत करो, आपको पैसे आएंगे ही आएंगे। 9वें प्रकार की इनकम की बात करें दोस्तों तो ये है मैनेजर रिट्रीट। ओके, अब मैनेजर रिट्रीट के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एंड यहाँ पर 2 स्टेप्स दिए जाते हैं आपको, या तो आप सिल्वर अचीव कर सकते हो या फिर गोल्ड अचीव कर सकते हो। सिल्वर के लिए आपको टोटल सीसी करनी पड़ती है 750 सीसी। ओके, गोल्ड के लिए आपको करनी पड़ती है 120 सीसी। सिल्वर के अंदर आपको 4 डेज 3 नाइट का ट्रेवल दिया जाता है। ओके, गोल्ड के अंदर आपको 5 डेज 4 नाइट का ट्रेवल दिया जाता है। आगे बात करें तो 1+1 फ्री आपका यहाँ पर रहता है, आप किसी को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। आगे बात करें दोस्तों 10 प्रकार की इनकम की ईगल मैनेजर रिट्रीट, तो यहाँ पर जो इसका क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक होता है। एंड यहाँ पर आपको टोटल सीसी 720 करनी पड़ती है। 4 डेज 3 नाइट का टूर रहता है। 1+1 फ्री होता है। आप यहाँ पर भी किसी को भी लेके जा सकते हो, कि अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी को भी लेके जा सकते हो। आगे बात करें दोस्तों 11 प्रकार की जो इनकम होती है वो होती है ग्लोबल रैली। ठीक है, अब इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। एंड यहाँ पर आपको टोटल 1500 सीसी करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको किसी लेवल की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको मैनेजर होना चाहिए या फिर असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए या सुपरवाइजर होना चाहिए। नहीं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होना तो भी इस लेवल को आप क्वालिफाई ये ग्लोबल रैली आप क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पर 4 डेज 3 नाइट का ट्रेवल रहता है, और एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है आपको पूरे 1 साल तक। 1+3 सीसी का बिजनेस आपको एक्टिव यहाँ पर करना पड़ता है 1500 सीसी के साथ। ओके, 1+1 फ्री रहता है, आप किसी को भी यहाँ पर लेके जा सकते हो। ओके, आगे बात करें दोस्तों तो चेयरमैन बोनस, मैंने बताया था ना ग्लोबल रैली, फिर चेयरमैन बोनस भी आपको वही मिलता है। ओके, या तो आप वो अचीव कर सकते हो या फिर ये अचीव कर सकते हो। इसका क्वालिफिकेशन पीरियड रहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, पूरे 1 साल का टाइम यहाँ पर आपको मिलता है। एंड लेवल फर्स्ट आपका चेयरमैन बोनस कब क्वालिफाई होता है, तो देखो इसके लिए आपको 13 सीसी करनी पड़ती है। ठीक है,
600 सीसी मैनेजर लेग से लेनी पड़ती है, 700 नॉन मैनेजर लेग से मतलब असिस्टेंट मैनेजर वगैरह से लेनी पड़ती है, और 150 न्यू सीसी आपको करनी पड़ती है। 2 सुपरवाइजर आपके डायरेक्ट में होनी चाहिए, और एक्टिव क्वालिफिकेशन 1+3 सीसी आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पर लेवल फर्स्ट अचीव हो जाता है। एंड लेवल सेकंड आप कब अचीव कर पाते हो, इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वही 1 साल का टाइम आपको इसमें भी रहता है। ये आपका तब अचीव होता है जब आप मैनेजर हो। ओके, आपने अपने डायरेक्ट में 3 मैनेजर का चेयरमैन बोनस लेवल फर्स्ट अचीव करवा देते हो ना, तब जाके आपका सेकंड अपने आप क्वालिफाई हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखो यहाँ पर 95% यूथ क्या देखता है कि उनकी उम्मीद रहती है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बाद सीधी हमें सफलता मिल जाएगी। बट रियलिटी अगर मैं बताऊं हकीकत, तो देखो मेहनत करते ही सीधे सफलता नहीं मिलती। जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो ना, तो मुसीबतें भी आपके पास बहुत ज्यादा आती है, बाधाएं भी आती है। और जब मुसीबत और बाधाएं आ जाती है ना, तो इंसान को डर भी लगने लगता है। वैसे देखता है पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, है ना, उन्हें डर लगता है। और उन्हें बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज्यादा चुनौतियां भी फेस करनी पड़ती है, असफलताएं भी उन्हें देखनी पड़ती है, रिजेक्शन भी उन्हें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ वो सब फेस कर रहे हैं, तो लास्ट में एक चीज उन्हें रखनी चाहिए, वो है धैर्य, पेशेंस उन्हें रखना चाहिए। अगर वो पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाता। इसलिए जो मेहनत होती है, वो सफलता तक अपन तभी पहुंच पाते हैं जब अपन इन सभी चीजों को फेस करके आगे बढ़ते हैं और हार नहीं मानते। वो कहते हैं ना, इस चीज के अंदर सीधी लाइन का मतलब है कि इंसान जिंदा नहीं है। इसी तरीके से ये हमारी लाइफ के अंदर भी है। जब हम अगर मेहनत के बाद में सीधी सफलता देखते हैं, तो उस सफलता का कोई मीन्स नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बट इसी जी के अंदर जब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चलती है ना, तो उससे क्या लगता है, हाँ इंसान जिंदा है अभी, इससे एकदम ठीक है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब हम मेहनत करते हैं, तो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर उतार चढ़ाव ही नहीं आएंगे, तो हम सफलता तक कैसे पहुंचेंगे, हम उस सफलता की वैल्यू कैसे जानेंगे। तो इस यही चीज है कि मेहनत के बाद अगर आप उतार चढ़ाव देख रहे हो, तो आपके जो सफलता मिलेगी ना, उसकी वैल्यू आपको खुद पता लग जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली में। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरीज वगैरह है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आप मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे नंबर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।